Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको शॉर्ट हैंड में अभी तक 14 कॉन्सोनेंट्स करा दिए थे. ठीक है, सबसे पहले जो हमने आपको 6 कॉन्सोनेंट कराए थे वो थे स्ट्रेट स्ट्रोक्स. उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर में हमने आपको 8 कॉन्सोनेंट कराए हैं वो थे कर्व्स. ठीक है, और आज हम जो आपको नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट कराएंगे ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चैप्टर 3 नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट. देखिए सबसे पहले के. ठीक है, क्या है के को हम कैसे बनाते हैं? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. ठीक है, देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये के. नेक्स्ट देखिए जी भी सेम ऐसे बनता है, ये है जी. बस डिफरेंस कितना है कि के लाइट बनता है और जी डार्क बनता है. ओके, नेक्स्ट देखिए एम. ओके, क्या है स्टूडेंट्स, ये एम, ये लाइट बनता है. नेक्स्ट एन, एम इस तरह से बनता है और एन ये होता है एन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन जी जानते हैं, जो हम वर्ड्स लिखते हैं ना, थिंग सिंग लॉन्ग, जिसमें लास्ट में एन जी आता है, तो ये उस एन जी के लिए है. ठीक है, तो देखिए एन हमारा लाइट बनता है और एन जी डार्क बनता है. समझ गए, एन जी कैसे बनता है? डार्क. नेक्स्ट देखिए एल. ओके, ये होता है एल. नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू. क्या है स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यू, ये है डब्ल्यू, ये भी लाइट बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वाई. क्या है स्टूडेंट्स, ये वाई. ठीक है, आ गया समझ में? तो देखिए ये क्या बनाया हमने, के. इसको क्या मतलब किस नाम से हम इसको बुलाएंगे? साउंड क्या है इसका? के, गे, एम, एन, इंग, ING. ठीक है, इंग, एल, वे, ये. ठीक है, अब देखिए इनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि के से केन, लीक, कम. जी से गे से गेन, लीव, गिव. एम से मे, सेम, हिम. एन से ने. ठीक है, ने, सीन, नो. इंग से लॉन्ग, सिंग, थिंग. एल से ले, कोल, विल. वे से वेक, अवेयर, वी. वाई से यूथ, येलो, यस. ठीक है, इनसे ये वर्ड्स बन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं सब. ठीक है, समझ गए, इस साइड से इधर की तरफ. ठीक है, लेफ्ट से राइट. नेक्स्ट गे भी ऐसे ही बनता है. एम भी लेफ्ट टू राइट. एन भी लेफ्ट टू राइट. एन जी ये भी लेफ्ट से राइट. एल को भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेते हैं. ठीक है, अगर हम देखिए एल को अगर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए वे. ओके, इधर की साइड. नेक्स्ट देखिए ये. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में आ गया ना अच्छे से समझ में कि वर्ड्स कैसे बनते हैं. ठीक है, अब देखिए इनमें से कुछ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म भी बना दिया गया है. ओके, तो देखिए जैसे कि ये है शॉर्ट फॉर्म्स. हमने आपको बताया था ना शॉर्ट फॉर्म क्या होती है. शॉर्ट फॉर्म वो होती हैं जिन मतलब कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म बना दी गई हैं. क्यों बना दी गए हैं? ताकि हमारी स्पीड मेंटेन रह सके. तो जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी गई थी. ओके, तो देखिए इसमें कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म इन वर्ड से बनी है. जैसे कि कम. क्या है स्टूडेंट्स, ये कम.
ठीक है, लाइन पे बनाएंगे हम इसको। आ रहा है ना आपको समझ में? क्या हो गया ये? कम। नेक्स्ट देखिए गिव और गिवन। क्या है ये? गिव और गिवन। ये डार्क बनता है, समझ गए? क्या है ये? गिव और गिवन। गिव या गिवन हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, हिम। ठीक है, हिम। जो एम की शेप होती है ना, उसको हिम की शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। नेक्स्ट थिंग, ING आ रहा है। ठीक है, थिंग। अगर हम कहीं पे केवल थिंग लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, और किसी वर्ड में हमें ING ऐड मिलेगा तो हम उस वर्ड के साथ में इस शेप को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड। ओके, ये जो L बनता है उसको लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाया है। क्या हो गया ये? लॉर्ड। नेक्स्ट देखिए V। क्या है ये? V। जो हमारे W है, ठीक है, ये जो है W है, W को V की शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको ये इतना समझ में? अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हमने आपको बताया है 8 कॉन्सोनेंट्स। अब हम आपको बताते हैं कि उन कॉन्सोनेंट के साथ में हम वोबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाए थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में? स्ट्रेट, स्ट्रोक एंड कर्व्स, जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनते थे। ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो उसमें क्या था कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले वोबल का साउंड आ रहा है तो पहले लगाएंगे, और बाद में अगर हमें वोबल का साउंड आ रहा है तो बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे कि जब हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड बनते थे, लेकिन आज हमने आपको जो कॉन्सोनेंट पढ़ाए हैं उसमें क्या है कि उसमें ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बने हैं। ठीक है, कैसे बने? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम वोबल का यूज कैसे करते हैं? देखिए, अब जैसे कि है एक। क्या है ये? एक। ओके, हमें किसका साउंड आ रहा है? पहले हैवी साउंड आ रहा है हमें ए का, ए फिर क का। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? के का। एक। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम के बनाएंगे। ठीक है, ये तो बना हमारा के। ठीक है, अब उससे पहले हमें साउंड आ रहा है वोबल ए का, तो यहां पे लगाएंगे वोबल का। ठीक है, डॉट हमारा इससे ऊपर लगेगा, यानी कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, तो अगर हमें पहले वोबल का साउंड आता है तो हम ऊपर लगाते हैं, और अगर बाद में आता है तो हम नीचे लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर पहले आता है तो हम इनके ऊपर वोबल का साउंड लगाते हैं और साइन लगाते हैं, और अगर बाद में आता है तो नीचे साइन लगाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए एक। नेक्स्ट देखिए एग। क्या है? एग, यानी कि पहले हमें वोबल ई का साउंड आ रहा है ए, और फिर ग, इसका गे का। तो देखिए पहले हम क्या बनाएंगे? जी, और उससे पहले फिर एग, लाइट साउंड आ रहा है तो लाइट डॉट। ठीक है, क्या हो गया ये? एग। जी हमारा डार्क बनता है। ठीक है, इसमें के लाइट है, ये जी हमारा डार्क है। नेक्स्ट देखिए गे। क्या है? गे, हमें किसका साउंड आ रहा है? पहले ग का और फिर ए, हैवी साउंड आ रहा है हमें, वोबल ए का साउंड आ रहा है। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा जी और फिर ए। ठीक है, तो क्या बना ये? गे। नेक्स्ट देखिए कैग। अब इसमें 2 वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं, कैग, पहले का और फिर गा, और इन दोनों के बीच में वोबल आ रहा है ई, कैग, ए। ठीक है, लाइट डॉट वाला। तो देखिए पहले हमें कै और गा को ज्वाइन करके लिखना है। देखिए क्या लाइट बनता है के, और जी डार्क बनता है। ठीक है, के लाइट बनता है और जी डार्क बनता है। अब लाइट साउंड आ रहा है हमें, ठीक है, तो लाइट डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया ये? कैग। ओके, नेक्स्ट देखिए केक। क्या है? केक, यानी कि पहले भी हमें का साउंड आ रहा है और बाद में भी, और बीच में वोबल का हैवी। केक, यानी कि वोबल ए का साउंड आ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा ये? कॉमा लगा देते हैं जिससे आपको डिफरेंस पता चले। पहले का फिर दूसरा का। ठीक है, क्या हो गया ये? थोड़ा टेढ़ा हो गया, भी सही से बना देते हैं। देखिए
ठीक है, ये हमारे दोनों के हो गए, पहला और फिर दूसरा, और फर्स्ट के बाद में हमें वोवल ए का साउंड आ रहा है तो फर्स्ट के सेकंड प्लेस पे, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स ये केक। नेक्स्ट देखिए एम, क्या है एम, तो हमें पहले वोवल ए का साउंड आ रहा है और बाद में एम का, तो देखिए कैसे बनेगा ये, एम बनाया फिर उससे पहले आ रहा तो हमने ऊपर वोवल ए का साइन लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मे, तो पहले हमें एम का साउंड आ रहा है और बाद में वोवल ए का, क्या हो गया ये मे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेक, मेक पहले एम का फिर वोवल ए का और फिर के का, ठीक है। तो ये हो गया मेक, ठीक है, पहले एम फिर ए और फिर के। ओके, आ रहा है समझ में, थोड़ा ऊपर बना देते हैं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आ रहा है समझ में, क्या हो गया ये मेक। नेक्स्ट देखिए के लाइट है, उसमें के लाइट बनता है। नेक्स्ट देखिए केम, ठीक है, पहले का फिर ए वोवल ए का साउंड फिर म, तो देखिए केम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेम, क्या है नेक्स्ट गेम, तो पहले जी का फिर वोवल ए और फिर एम का, जी हमारा डार्क बनता है और एम लाइट बनता है, तो क्या हो गया ये गेम। नेक्स्ट देखिए गम, इसका क्या आ रहा है गम, पहले ग और फिर वोवल यू का साउंड आ रहा है में अ, ठीक है, फिर मा, तो जी हमारा डार्क ही बनता है और एम लाइट बनता है, बस इसमें हमें वोवल का ध्यान रखना है, लाइट डैश, ठीक है, क्या लगाइए लाइट डैश, क्योंकि यू का साउंड आ रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉम, वैसे तो इसकी स्पेलिंग है COMB, ठीक है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लगेगा हमें कॉम, यानी कि इसमें बी साइलेंट है, ठीक है। तो हमें इसमें साउंड किस किस का आ रहा है, पहले का फिर ओ का फिर मा का, ओ का मतलब वोवल ओ का, ओ कॉम, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, हैवी डैश, ठीक है, क्या हो गया ये कॉम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नो, नेक्स्ट क्या है नो, तो पहले एन और बाद में हमें वोवल ओ का साउंड आ रहा है तो हैवी डैश, क्या हो गया ये नो। नेक्स्ट देखिए नो, KNOW, इसको भी हम नो पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमारा एन के साइलेंट रहता है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम इसको नो, क्योंकि के हमारा साइलेंट रहता है, तो के का तो इसमें कोई साउंड आ ही नहीं रहा है, तो ये भी कैसे बनेगा नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेम, पहले ना का साउंड आ रहा है फिर वोवल ए का फिर मा का, ठीक है। क्या हो गया ये नेम, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वोवल ए का साउंड आ रहा था, हमें नेम। नेक्स्ट देखिए नेक, नेक ना फिर अ फिर का, मतलब वोवल ई का साउंड आ रहा है हमें, तो वोवल ई को हम लाइट डॉट से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या हो गया ये नेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल, क्या है ये एल, अब इसमें देखिए हमें पहले वोवल ए का साउंड आ रहा है और फिर एल का, एल, तो क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें एल बनाएंगे और फिर डार्क डॉट लगाएंगे, क्या हो गया ये एल। फिर देखिए नेक्स्ट ले, क्या है नेक्स्ट ले, पहले ला और फिर वोवल ए का ए, क्या हो गया ये ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेड, क्या है लेड, पहले एल का फिर वोवल ए का और फिर डी का, लेड, देखिए कैसे बनेगा ये, ठीक है, और एल के बाद में साउंड आ रहा तो हमने एल के बाद में वोवल लगाया, क्या हो गया ये लेड। नेक्स्ट देखिए लेड, LED लेड,
तो इसमें हमें पहले एल का साउंड आ रहा है, फिर ए का मतलब वोबल ई का, फिर डी का। ठीक है, वोबल ई का साउंड आ रहा था इसलिए लाइट डॉट। ठीक है, क्या हो गया ये? लेड। नेक्स्ट देखिए लेक, पहले एल का, फिर ए का, फिर क, लेक। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ये। क्या हो गया ये? लेक। नेक्स्ट देखिए डिले। ठीक है, क्या आ रहा है? डिले, यानी कि डी के बाद में हमें वोबल ई का साउंड आ रहा है, फिर एल का, फिर एल के बाद में वोबल ए का, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के साथ में हमें दो वोबल के साउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले डी डार्क बनता है, फिर एल लाइट बनता है, और डी के बाद में हमें वोबल ई का साउंड आ रहा है तो लाइट डॉट, और फिर एल के बाद में हमें वोबल ए का साउंड आ रहा है तो डार्क डॉट। क्या हो गया ये? डिले। नेक्स्ट देखिए लो, तो पहले हमें एल का साउंड आ रहा है, बाद में ओ का, वोबल ओ का, लो। तो देखिए एल और फिर ओ। ठीक है, ओ को हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया ये? लो। नेक्स्ट देखिए लोड। ठीक है, क्या है ये? लोड। तो हमें किसका साउंड आ रहा है? पहले एल का, फिर ओ और फिर डी। तो देखिए कैसे बनेगा ये। ठीक है, पहले एल, फिर उसके बाद में ओ और फिर डी। क्या हो गया ये? लोड। ठीक है, आ गया समझ में ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बिलो। क्या है नेक्स्ट? बिलो, यानी कि पहले हमें बी का साउंड आ रहा है, फिर ए का मतलब वोबल ई का, फिर एल का, और उसके बाद में वोबल ओ का साउंड आ रहा है, बिलो। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। लाइट डॉट फिर डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया? बिलो। ठीक है, आगे समझ में। बी के बाद में वोबल ई का साउंड आ रहा है, फिर एल का, और एल के बाद में वोबल ओ का। नेक्स्ट देखिए लव, इसका आ रहा है लव, यानी कि वोबल यू का साउंड आ रहा है। इसमें ओ पे मत जाइए कि ओ है, हमें इसमें साउंड किसका आ रहा है? लव, अ का, अ का मतलब वोबल यू का। तो देखिए एल और बी कैसे बनता है हमारा? डार्क। ठीक है, और एल के बाद में हमें वोबल यू का आ रहा है तो लाइट डैश। ठीक है, तो क्या हो गया ये? लव। नेक्स्ट देखिए ये डार्क है और ये लाइट है, ध्यान रखिए लाइट डैश है। नेक्स्ट देखिए लक। क्या है? लक। तो हमें इसमें किसका साउंड आ रहा है? पहले हमें एल का साउंड आ रहा है, फिर अ का आ रहा है मतलब वोबल यू का, फिर का। तो देखिए क्या कैसे बनेगा ये। ठीक है, एल भी हमारा लाइट बनता है और के भी लाइट बनता है, और हमें एल के बाद में वोबल यू का साउंड आ रहा है तो लाइट डैश। क्या हो गया ये? लक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लंग। तो इसमें हमें किसका साउंड आ रहा है? पहले एल का, फिर अंग आ रहा है ना लंग, तो अ का मतलब वोबल यू का, फिर एन जी आ रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? एन जी। तो एन जी हमने बताया था कैसे बनता है? डार्क। ठीक है, देखिए ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्या हो गया ये? लंग। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये लंग, ये डार्क बनाया है हमने क्योंकि क्या आ रहा है हमारा? एन जी, एन जी डार्क बनता है। नेक्स्ट देखिए कोल। क्या है? कोल। कोल में मतलब पहले के, फिर वोबल ओ का साउंड आ रहा है, ओ फिर एल, कोल। तो देखिए ठीक है, क्या हो गया ये? कोल, पहले का, फिर वोबल ओ, फिर एल। क्या हो गया ये? कोल। नेक्स्ट देखिए गोल। क्या है ये? गोल, यानी कि पहले हमें ग का आ रहा है, फिर ओ, फिर एल। जी ग का आ रहा है, फिर हैवी डैश क्योंकि हमें ओ का आ रहा है तो डार्क डैश, फिर एल, गोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेल। क्या आ रहा है? मेल, यानी कि पहले हमें एम का आ रहा है, फिर ए का साउंड आ रहा है एम, फिर वो वोबल ए का साउंड आ रहा है ए, और फिर एल का, मेल। तो देखिए कैसे बनेगा।
ठीक है, क्या हो गया ये मेल, इसमें क्या है ए का साउंड आ रहा है, वो भी ए का, तो डार्क डॉट। ओके, क्या हो गया ये मेल। ठीक है, आ गया समझ में इतना। आई होप आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज बस आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी आप लोगों को काफी लग रहा होगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज, इसमें अगर हम आपको एक साथ ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि एक एक वर्ड की एक एक पेज की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसी से आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव होगी। ओके, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू।